इतने पैसे? दीदी, क्या है? अरे दीदी, मैंने आपकी वो पिक्चर देखी, उसमें आपने ऐसा काम किया है, ऐसी एक्टिंग की है ना। हाँ, मुझे वो पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, मैं तो हूँ ही बड़ी हीरोइन, डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। अरे दीदी, और वो रोने का सीन था ना, अरे भैंसों का रोना तो उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही रो रही थी। ओ, ऐसे ही रो रही थी तुम, बहुत मस्त। टोनिया, हाँ? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? हाँ, अरे दीदी, मैं आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूँ, और वो सीन देखकर तो मुझे भी रोना आ गया था। फिर मैंने आंखों से ऐसे आंसू पोंछे, फिर मुझे गर्व हुआ। हाँ, और मैंने सोचा कि आज मैं सबको बता दूं कि ये मेरी दीदी है। लेकिन मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास हम दोनों का कोई फोटो ही नहीं है ना। मेरे पास फोन नहीं है। हाँ, अब सोचो, अगर मेरे पास फोन होता ना तो मैंने आपका फोटो निकाला होता, वीडियो निकाला होता, पर मेरे पास फोन ही नहीं है। अभी आपके पास है पैसे तो दे दो मुझे ऐसा छोटा सा एक मोबाइल फोन जिसमें एक कैमरा, ऐसा एक मोबाइल लेकर दे दो ना। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो तुम। अरे नहीं दीदी, अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे क्या काम किया है आपने पिक्चर में, ऐसा एकदम बेकार। बेकार? मेरा मतलब बेकार, सॉलिड, खतरनाक, ऐसा एकदम। तो उस पिक्चर का नाम बताना जरा। हाँ, वो पिक्चर, अरे वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर आप मुझे मोबाइल दोगे ना, मैं आपका रोज एक पिक्चर देखूंगा। हाँ, पिक्चर नहीं देखोगे तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें मोबाइल बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी। नहीं है मेरे पास पैसे, अब जा यहाँ से। ये क्या, ये क्या, ये क्या? अरे रुको रुको, फट जाएंगे। अरे कितने सारे पैसे हैं ये। दीदी, मुझे मोबाइल लेकर दो, वरना मैं मम्मी को बता दूंगा आपके पास इतने पैसे हैं। ठीक है, जा बता दे। मैं नहीं डरती किसी से। मम्मी को बताना है ना, जा जाकर बता दे, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। दीदी, मैं मम्मी को सच में बता दूंगा। रुको। हाँ, जा जा बता दे। अरे मम्मी, दीदी के पास 10,000 रुपए है। अरे 1 लाख रुपए ही बताना था ना, 10,000 कहाँ से आए? सिर्फ 5,000 ही तो है। पैसा भी गिनना नहीं आता इसे। स्कूल में जाकर क्या करता है क्या मालूम। क्या करूं? इतने पैसों में कितना दूध आएगा? अरे मम्मी, दीदी के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत 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 सारे पैसे। टोनिया, तू ये क्या बोल रहा है? अरे मम्मी, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने मेरे इन्हीं आंखों से देखा है, इन्हीं आंखों से, बहुत सारे पैसे हैं। और मैंने उनको बोला भी, मम्मी के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तुम उन्हें कुछ पैसे दे दो। तो वो मुझे क्या बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी, ये मेरे पैसे हैं, मैं क्यों दूं? कमाल है, घर में एक कौड़ी नहीं है। हाँ, घर में 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है, और ये नोट गिनने बैठी हुई है। खाना तो खाती है ना वो, तो घर में पैसे कौन देगा? चल मेरे साथ, आज देखती हूँ उसे। डिम्पल, घर में दूध खत्म हो गया है, महीने का राशन भी खत्म हो गया है। तेरे पास जो पैसे हैं ना, वो खर्चे के लिए दे दे। ऐसे क्या देख रही है? दे रही है ना? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी, अरे झूठ बोल रही है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। इसके पास 500-500 के नोट ही नोट है। डिम्पल, तुझे घर वालों पे दया नहीं आती है? कौन सी मिट्टी की बनी है तू कि घर में भी पैसे नहीं देने हैं तुझे? अच्छा, सब जानती हो ना, तो फिर पैसे क्यों मांग रही हो? लेकिन डिम्पल, तेरी भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? देख, हमसे अब तक जो बन पाया वो सब हमने किया तेरे लिए, और आराम से तू खा रही है ना इतने दिनों से। अब कमा रही है तो घर में दे थोड़े पैसे। अच्छा है, अब तो आप मेरे खाने पीने का भी हिसाब लगाओगी ना? ठीक ही है, तुम सौतेली माँ जो हो मेरी, तो खाने पीने का तो हिसाब लगाओगी ही ना, और क्या कर सकती हो। अगर सगी माँ होती ना, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती। डिम्पल, डिम्पल, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, ऐसा तो मेरे दिल में भी नहीं है। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं कि तेरे खाने पीने का हिसाब रखूंगी। क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? अरे आजी, दीदी के पास बहुत 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 सारे पैसे हैं। अरे तुझे कीड़े पड़े, सत्यानाश हो। अरे उसके पैसे वो कमा रही है, और तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे आजी, ये मम्मी को खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रही है ना। और तू कितना पैसा देता है खर्चे के लिए, और लोगों की बात करता है? ज्ञान बांट रहा है लोगों को, खुद के तो पढ़ाई का ठिकाना नहीं। कोई जरूरत नहीं है 1 रुपया भी देने की डिम्पल।
आपने कह दिया तो हो गया अब कल्याण। घर में चूल्हा जलता रहे इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और आप इसे पैसे नहीं देने को कह रही हो। और इसे अगर कुछ कहूँ तो कहती है मैं सौतेली माँ हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ, सौतेली माँ हूँ इसलिए वैसा कर रही हूँ। अब आप ही बताइए आई, मैंने कब इसके साथ बदसलूकी की है? डिम्पल, तेरी सगी माँ भी ऐसा नहीं करेगी, इतना करती हूँ मैं तेरे लिए। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है, हमेशा तेरी चिंता ही सताती रहती है। यही कि मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कब होगी, गृहस्थी कब शुरू करेगी। मैं अपने टोनिया का इतना नहीं सोचती हूँ, उससे 100 गुना मैं तेरे लिए सोचती हूँ। पर गलती से अगर मैं तुझे कभी कुछ कह देती हूँ तो उल्टा तू मुझे सुनाती है। सौतेली माँ हूँ मैं। तुझे नहीं देना है ना, मत दे मुझे पैसे, पर ऐसे मत कहा कर, मेरे दिल को दुख होता है। कैसी हो तुम दीदी? मम्मी को रुला दिया तुमने। डिम्पल, अगर तूने फिर से मंगल को सौतेली माँ कहा ना तो तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगी। अरे सगी माँ से बढ़कर तुझे वो प्यार करती है। अगर फिर से तूने उसे कुछ गलत कहा तो तेरी कैसी पिटाई होती ये तू देख लेना। मंगल, अरे मंगल, चाय बना मेरे लिए। इन्होंने पैसे कहाँ छुपाए हैं? कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। कुछ भी हो जाए आज मुझे पैसे मिलने ही चाहिए, नहीं तो वो डिम्पल मेरा और डॉक्टर का वीडियो इन्हें भेज देगी। बाप रे, मेरी वजह से डॉक्टर को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर क्या करूं? सुनिए, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कितना चाहिए? 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख? पागल तो नहीं हो गई तुम? पैसे कमाने की तो अकल नहीं है और 2 लाख रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए थे पैसे? वो माँ की आंखों का ऑपरेशन है, बताया था ना, इसीलिए। आंखों के ऑपरेशन के लिए 2 लाख तुम्हारे बाप ने कभी दिए थे क्या? फालतू शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होंगे और क्या? मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? हाँ? मैं इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, वो फालतू शॉपिंग में खर्च करने के लिए नहीं। अब करो बीमारी का नाटक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। दोस्तों, आज आप सभी को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरा जिगरी दोस्त नामिया लंगोटिया यार क्रेडिट सोसाइटी बना रहा है एक ही घूसे में। हाँ, एक ही घूसे में सोसाइटी बनाने जा रहा है? ऐसे कैसे? देखो तो प्यारे गाँव वासियों, मुझे लगता है कि ये क्रेडिट सोसाइटी गांव के लोगों का भला करेगी, ऐसी आशा है मुझे। हाँ, इसलिए आज यहाँ हम सब के सामने भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। तो गांव के जो डॉक्टर हैं, मतलब हमारे भगवान के अवतार, तो इन्हें मेरी नम्र विनंती है कि आपके हाथों से इस भूमि पूजन की शुरुआत करें। हाँ, ओम केशवाय नमः। भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। अब आप ये नारियल फोड़ करके अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं।
प्रकार से भूमि पूजन समारोह की विधि समाप्त हो गई है। तालियां! मैं डॉक्टर से विनती करता हूँ कि इस मौके पर आप 2 शब्द बोलिए, मतलब बोलिए ही। हाँ। हमारे इस गांव में क्रेडिट सोसाइटी का बनना ये बहुत ही जरूरी, महत्व की और गर्व की बात थी। ये हमारा नाम्या, इसने ये सोसाइटी शुरू की है। सच कहूं तो नाम्या जैसा मेहनती, ईमानदार इंसान हमारे गांव में और कोई नहीं। इसलिए आंख बंद करके आप उस पर भरोसा कीजिए। ये इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? अब क्या प्रॉब्लम हुई होगी? मैं जानती हूँ डॉक्टर, आपने पैसे यहीं छुपाए होंगे। इसमें तो पैसे हैं ही नहीं। डॉक्टर ने कहाँ छुपा कर रखे होंगे पैसे? अयो, सोने के बिस्किट। खम्मा गणी, क्या बात है नीलू, इतनी टेंशन में क्यों? डॉक्टर, टेंशन लूं या खुशी मनाऊं को समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। एक गुड न्यूज़ है। अरे वाह, फिर तो जरूर सुनना चाहूंगा। फिर से पति से पैसे ले लिए तुमने? नहीं। तो क्या आखिर हुआ क्या है? नट्टू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, बधाई हो। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। जयसिंह भाई खुश हो गए होंगे ना? उन्हें नहीं बता। क्यों? उन्हें बताने से क्या होने वाला है? डॉक्टर, ये बच्चा हम दोनों का है। मेरे पेट में आपका बच्चा है, इसकी आपको खुशी नहीं हुई क्या? अरे मैडम, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ चलिए ना। अरे डॉक्टर, वो क्रेडिट सोसाइटी के बारे में कुछ बात करनी थी। डॉक्टर, आप जाइए ना, हम बाद में बात करेंगे। मैं जानती हूँ आपको बहुत खुशी हुई है, इसलिए अभी आप बात नहीं कर पाएंगे। कैसी खुशी? वो तुम क्रेडिट सोसाइटी बना रहे हो ना? तुम्हारी माँ का ये सपना था कि तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओ। यही बता रहा था मैं इन्हें। हाँ हाँ, अब तो मैं चलूँ, अब हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर, अब जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ आप ही के कारण हो रहा है। तो फिर क्रेडिट सोसाइटी का काम शुरू करने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता हूँ और उसे काम शुरू करने के लिए बोलता हूँ। चलेगा ना? अब समझ में आई बात कि डॉक्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन डॉक्टर, मैं भी बहुत चालाक हूँ। आप मुझसे जितना चाहो छुपा लो, मैं तो ढूंढकर निकाल ही लूंगी। डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। इस सोने की कीमत है ना, जरूर लाखों में होगी। तब तो मैं फिर से एक बार मुंबई भागकर जा सकती हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो इतना कुछ मिला है, और कुछ भी तो मिलेगा ना। उसके बाद मैं इन पैसों से ही पिक्चर बना सकती हूँ और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। ढूंढती हूँ। ये डॉक्टर ना बहुत शातिर है। उन्होंने पैसे एक ही जगह नहीं छुपाए होंगे। कहाँ छुपाए होंगे आखिर उन्होंने पैसे?
कहाँ गई थी? बोलना, कहाँ गई थी? बोल जल्दी। अब कैसे बताऊं इन्हें कि मैं डॉक्टर से मिलने गई थी? अब तू अपना मुंह खुद खोलेगी या मेरे उठने के बाद खोलेगी? आप हमेशा मुझे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? मैं घर से बाहर कहीं जा नहीं सकती क्या? मेरा कोई काम था इसलिए गई थी। आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब? रुक, देखता हूँ तुम्हें। पति हूँ मैं तुम्हारा, मुझे उल्टा जवाब दे रही है तू। मुझसे आवाज बढ़ाकर बात कर रही हो, मतलब पक्का झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ तू अपने यार से मिलने गई थी। इन्होंने मेरा पीछा तो नहीं किया? मैंने डॉक्टर को प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है, ये बात इन्हें तो पता नहीं चल गई। बोलना, मैं क्या दीवारों से बात कर रहा हूँ? किससे मिलने गई थी तू? देखा, इन्हें जरा भी मुझ पर भरोसा नहीं है। और आप कहते समझदारी दिखाओ। कैसे समझदारी दिखाऊं मैं? अब जो बात करनी वो आप ही करिए इनसे। इतना कुछ बोल रहे हैं मुझे और आप चुपचाप सुन रहे हैं। पागल है क्या? किससे बात कर रही है तू? देखो, यहाँ आप हैं और ये मुझसे पूछ रहे हैं मैं किससे बात कर रही हूँ। जानबूझकर करते हैं ये सब। अब जो कुछ भी समझाना है ना, आप ही समझाइए इन्हें। मुंह बंद कर अपना। यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखिए, यहाँ एक जिंदा इंसान खड़ा है और आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है यहाँ पर। नशा हो गया है आपको, थोड़ी कम पिया कीजिए। पागल हो गई क्या तू? पागल हो तुम, बेवकूफ औरत। तुम्हारा अगर इलाज नहीं किया ना तो तुम मुझे भी पागल बना देगी। जाने दो, आज ये 2 बिस्किट तो मिल गए हैं ना, ये मेरे लिए काफी है। बाकी के बिस्किट भी मैं ढूंढ कर ही दम लूंगी। अब पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिम्पल, तुम मेरे गैर हाजिरी में मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अरे डॉक्टर, आपका कमरा कितना गंदा है, इसलिए झाड़ू लगाने आई थी मैं। तो झाड़ू कहाँ पर है? झाड़ू? हाँ, वो तो नहीं है ना, वही लेने जा रही थी। रुकिए, आती हूँ मैं। रुको, झाड़ू यहीं पर है, तुम तो जानती हो। क्या कर रही थी? डिम्पल, मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम यहाँ? जानता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी। लाओ वो बिस्किट मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आपका क्या लेना देना? डिम्पल, चुपचाप दे दो, वरना क्या? और वैसे क्या कर लेंगे आप? मैंने एक बार कह दिया ना कि नहीं दूंगी, ये मेरे हैं। आपको जो भी करना है ना वो कीजिए। डिम्पल, डॉक्टर, छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरे डॉक्टर। डिम्पल, ठीक है, ये बिस्किट तुम रख लेना। मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट समझो। क्या? ये बिस्किट नकली तो नहीं है ना? अगर असली होती तो आप मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते। मैं आपको बहुत पहले से पहचानती हूँ। अरे वो तो असली बिस्किट ही हैं, सोने के हैं। वो तुम इतने दिनों से मेरे पीछे लगी थी कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तुम पर तरस आ गया। ले जाओ, मेरे पास बहुत सारे बिस्किट हैं, उनमें से 2 कम हो जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे हैं? हाँ, लेकिन कहाँ है वो? मैंने कितना ढूंढा लेकिन मुझे मिले ही नहीं वो। हाँ, तुम यहाँ आओगी, चुरा कर ले जाओगी, इसलिए बाहर खुले में रखता ना मैं। वो बिस्किट इधर दो मुझे, तुम्हें डबल करके देता हूँ। फिर यहाँ वापस आकर तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लाओ। नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप गायब कर देंगे। तो फिर ठीक है, तुम्हारे प्रोड्यूसर को फिर से यहाँ पुलिस भेजने दो, उन्हें देना ये बिस्किट। फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? गरीबी।
लगता है डिम्पल तुम्हारे नसीब में गरीबी ही लिखी हुई है। आप इसे डबल कर दोगे? आप मुझे पागल मत बनाइए। अरे तुम्हारे सामने डबल कर दूंगा, तब तो विश्वास करोगी। दो। अच्छा देखिए डॉक्टर, ईमानदारी से वापस दे देना। हाँ, पहले ही बता रही हूँ। हाँ ठीक है। ये देखो, ये है पाताल कंगनी। इसके अंदर कुछ दिख रहा है? ठीक से देखो। नहीं है। देखो, बिस्किट लाओ। देखो अब ये बिस्किट इसके अंदर डाल देता हूँ। मुझे मेरे सोने के बिस्किट चाहिए अभी के अभी चाहिए। मुझे बिस्किट अभी चाहिए। ए, आवाज नीचे। कौन से तुम्हारे बिस्किट? वो बिस्किट मेरे हैं। इन बिस्किट की तरफ देखने की हिम्मत कैसे की? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में आई तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अरे ओ मंगल, अरे तेरे सर पे कोई भूत बैठा है क्या जो बर्तन फेंक रही है? अरे आई बर्तन क्यों फेंक रही हो? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कहाँ बर्तन फेंक रही हूँ? अरे तू तो यहाँ पे है, फिर बर्तन कौन फेंक रहा है? अरे घर में कोई चोर वोर घुसा है क्या? रुक मैं उसका बैंड बजाती हूँ। डिम्पल, भूत सवार हो गया क्या तेरे सिर पर? बर्तन क्यों फेंक रही है? क्या हो क्या गया है आज तुझे? हाँ, सिर फटा जा रहा है मेरा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तो हमारा सिर क्यों फोड़ रही है? और क्यों री, तुझे कोई कुछ कहता नहीं तो आपे से बाहर जाने लगी है तू? आधे बर्तन तेरा बाप बेचकर खा चुका है, बाकी तू तोड़ दे। तुम परेशान करती हो ना, इसलिए पापा शराब पीते हैं। डिम्पल, जो मुंह में आता है बोल मत। अब देखती हूँ तुझे, मुंह तोड़ दूंगी तेरा, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ, एक काम करो, मुझे मार ही डालो। पैसे भी जीने का क्या फायदा है? इस भिखारी घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। हटो यहाँ से। डिम्पल, ये क्या कह दिया तूने? ऐसे कैसे बोल सकती है तू? डॉक्टर, अरे क्या हुआ? क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? डॉक्टर, मेरा पति पागल हो चुका है, वो जान ले लेगा मेरी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसके पति को कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? इसने बच्चे के बारे में बता तो नहीं दिया उसे? डॉक्टर, मैं जानता था तुम यहीं पर आओगे। रुक, मैं तेरी जान ही ले लेता हूँ। डॉक्टर समझाइए ना इन्हें, देखिए ना कैसे बातें कर रहे हैं। अरे क्या बात है जयसिंह भाई, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान तो वो मुझे कर रही है डॉक्टर। अपने ही घर में जाना दुश्वार लगता है इसकी वजह से। हमेशा अकेली बड़बड़ाती रहती है और सामने कोई भी नहीं होता, लेकिन ये उसी के साथ बात करती रहती है। अब देखिए, मैं इसे दवाखाने में ले जा रहा था तो ये यहाँ भाग आई। ये दवाखाने में गई तो ये प्रेग्नेंट है, इस बात का इसे पता चल जाएगा और डर के मारे इसने अगर मुंह खोल दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो तुम, जब तक तुझे मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तब तक शांत नहीं बैठूंगा मैं। जयसिंह भाई, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। आप जरा 2 मिनट इस तरफ आ सकते हैं प्लीज? हाँ चलो। जयसिंह भाई, आप क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपकी? कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो आप। अगर आप इन्हें दवाखाने ले गए, डॉक्टर ने इनसे पूछा कि आप किससे बात करती हैं और इन्होंने बता दिया कि इनके बॉयफ्रेंड को आपने मारा है, तो ये सब कितना महंगा पड़ सकता है आपको। जो बात आपने दुनिया से छुपा कर रखी है वो सबके सामने आ जाएगी। देखिए, बात पुलिस तक जा सकती है, आपको जेल हो सकती है, चक्की पीसनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं आप? आपकी बात समझ में आ रही है डॉक्टर, लेकिन इसका ये बड़बड़ सुनकर ना मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है डॉक्टर। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ मैं।
लेकिन इनकी हालत बहुत नाजुक है, आपको समझना पड़ेगा। उनसे प्यार से पेश है, ठीक से बात कीजिए उनके साथ, शायद वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अगर ठीक नहीं हुई तो फिर आप दवाखाने ले जाइए। देखिए, मैं आपको दोस्त के तौर पर कह रहा हूँ, सुनना है या नहीं, वो चाहो तो आप अभी दवाखाने जा सकते हो। नहीं डॉक्टर, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे वरना मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही दी थी। सच में थैंक यू डॉक्टर। अरे आप क्या कर रहे हो? थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त को थैंक यू नहीं बोलते। जाइए, आपकी बीवी बहुत डरी हुई है, जाकर उनसे प्यार से बात कीजिए, अच्छे से पेश आइए उनके साथ। नीलम, तुम्हें दवाखाने नहीं जाना है ना? ठीक है, हम नहीं जाएंगे। हाँ, चल चल घर चल और आराम कर। मम्मा मुझे नहीं जाना, ये अभी मुझे घर चलो कहेंगे और डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने इन्हें समझा दिया है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइएगा। घर चल। नहीं, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। तो क्या तुम हमेशा के लिए यही रहना चाहती हो? चल घर चल। इसका जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सब बहुत महंगा पड़ सकता है। इससे जो पैसे लेने थे वो तो मिल चुके, अब ये किसी काम की नहीं। सलोनी, जल्दी तुम्हारे पास एक पार्सल भेज रहा हूं, फिर दोनों मिलकर गप्पे लड़ाना। हमेशा अकेली बड़बड़ाती रहती है और सामने कोई भी नहीं होता, लेकिन ये उसी के साथ बात करती रहती है। अब देखिए, मैं इसे दवाखाने में ले जा रहा था तो ये यहाँ भाग आई। चलो तुम, जब तक तुझे मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तब तक शांत नहीं बैठूंगा मैं। इससे पहले कि नीलम किसी के सामने अपना मुंह खोले, उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, मतलब अब शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये औरतें बार बार शादी के लिए मेरे यूं पीछे क्यों पड़ जाती हैं, समझ में नहीं आता। अब इसे खत्म करना पड़ेगा। क्यों मुझ जैसे सीधे साधे भोले इंसान को ये औरतें पाप करने के लिए मजबूर कर देती हैं? पिछली बार पुलिस के हाथों जैसे तैसे छूट गया मैं। अब पिछली बार जो गलतियां की हैं वो इस बार नहीं दोहराऊंगा। इस बार कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। टोनिया, हाँ, ये अभी तक घर नहीं आए हैं। नहीं आए अब तक। हे भगवान, अब क्या करूं इस इंसान का? इतनी रात हो गई है फिर भी घर नहीं आए। बाहर इतनी सर्दी है, सर्दी में इन्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? लेकिन नहीं, एक बार शराब पेट में चली जाती है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, कुछ समझ नहीं आता। घर में बीवी भूखी है, खाया नहीं होगा। इस इंसान को एहसास भी है या नहीं? तुम्हें किसने कहा है भूखा रहने के लिए? भूख लगी है तो खाना खा ले, पर नहीं, नखरा अपनाओ, दिखावा दुनिया को। ऐसी गत है तुम्हारी। हाँ, मेरे पति ने कुछ नहीं खाया है और मैं खाना खा लूं, लोग क्या कहेंगे मुझे? टोनिया, हाँ, जा जाकर देख कहीं आसपास तो नहीं है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो सो रहा हूँ। बाहर तो बहुत ठंड है आज, मैं तो सो गया। डर लग रहा है वो बोलना। रात को दरवाजे तक जाने में इसकी चड्डी गिल्ली होती है। डिम्पल, तू जा और देख कर आ। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? वो तो रोज पीते हैं, तो मैं उन्हें रोज ही ढूंढने जाऊंगी क्या? रहने दो। तुम लोगों को तुम्हारे बाप की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पति की है। मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, ये डॉक्टर इतनी रात को कहाँ जा रहे होंगे? जरूर छुपाए हुए सोने के बिस्किट लाने जा रहे होंगे ये।
मम्मी रुकिए, मैं जाती हूँ, वरना बोलोगी कि कोई काम ही नहीं करती हूँ। जाती हूँ मैं। इसे अचानक क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कहती है कि काम नहीं करूंगी और कभी कर देती है। बजा? डॉक्टर क्या हुआ? हाँ, आपको गाड़ी चाहिए थी ना? चलिए बैठिए, मैं ले जाता हूँ। बजा, कितना कितना करते हो तुम मेरे लिए? हम बस क्या डॉक्टर, देखो आप तो हमारे भगवान के अवतार हो। आप सभी की सेवा करते हो, तो आपकी सेवा मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ? लीजिए। इतनी रात को कहाँ जाना है आपको? नहीं, मतलब कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इतनी रात को मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। हाँ आइए साथ चलते हैं, आइए। ओ डॉक्टर, अरे बैठो ना, क्या सोच रहे हो आप? बैठो ना। बजा, अरे तुम तो जानते ही हो, मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। मैं चला जाऊंगा खुद ही। बस क्या, अरे इसमें कैसी तकलीफ? चलिए जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं, बैठिए। मतलब बजा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊंगा, कहीं जाकर ठोक दूंगा या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट कर दूंगा। तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी गाड़ी की फिक्र हो रही है ना? बस क्या डॉक्टर, ये कैसी बात कर दी आपने? आपसे ज्यादा गाड़ी की फिक्र करूंगा मैं? ऐसी बात मत करिए डॉक्टर। ये चाबी लीजिए और आप खुद चले जाइए, लेकिन फिर से ऐसी बात मत करिएगा। ये गाड़ी आपसे बढ़कर नहीं है मेरे लिए। हाँ, एक काम करिए, अभी के अभी ये गाड़ी लेकर जाइए, वरना मैं इस गाड़ी को पत्थर से तोड़कर आग लगा देता हूँ एक ही घूंसे में। अरे ऐसा क्यों करोगे तुम? मैं तो चलकर भी जा सकता हूँ, उतनी कसरत हो जाएगी। अरे अरे डॉक्टर, गलती हो गई मुझसे। आपके साथ चलूंगा ये कहना गलती है मेरी। आपकी चिंता है इसलिए बोल रहा था। ऐसी एक गाड़ी नहीं, 100 गाड़ियां आप पर कुर्बान कर दूंगा मैं। बजा, तुम तो जानते ही हो मैं किसी को ना नहीं कर सकता। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए गाड़ी ले जा रहा हूँ, वरना मैं तो चलकर ही जाने वाला था। चाबी दो। हाँ लीजिए लीजिए। इस तरफ आ जाओ। अयो, कितना चालू है ना डॉक्टर। गाड़ी लेकर गए हैं तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे जाऊं मैं? रुक 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 रुक, मुझे जरा छोड़ दो ना। नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं है। अरे मैं अभी पिंकी से मिलने जा रही हूँ। पिंकी से? हाँ। बैठो बैठो। हाँ चलो जल्दी चलो। हाँ इतनी रात को डॉक्टर किसके घर आए होंगे? अरे डॉक्टर आप आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं ना? अरे जरा धीरे बोलो वरना ये जानवर उठ जाएगा। आप कहाँ उठेंगे? होश में होंगे तो उठेंगे ना। ये तो नीलम मैडम का घर है और इतनी रात को इनका पति भी घर पर ही होगा। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिर डॉक्टर का क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर, आप नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी रात को आप मुझसे मिलने आएंगे। नीलम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए ना डॉक्टर। तुम माँ बनने वाली हो ना?
आपके बच्चे की माँ। ये क्या ये जयसिंह जानता है? उन्हें कैसे बताऊंगी डॉक्टर, और उन्हें बताया भी तो वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल से हम नजदीक नहीं आए। क्या? हाँ। ये औरत सच में बेवकूफ है। लगता है अब भी जान ले लूं इसकी। डॉक्टर कहाँ खो गए? आप भी मेरी तरह अपने बच्चे के सपने देख रहे हैं ना? हम बच्चे को बड़े लाड प्यार से पालेंगे डॉक्टर। हाँ, खूब लाड प्यार करेंगे उसे। लेकिन उससे पहले तुमने जो गुड न्यूज मुझे दी है उससे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर चलना चाहिए ना? हाँ, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? इन्हें मुझ पर शक हो गया तो? पिछली बार तो हम बाल बाल बच गए थे ना। कोई नहीं, मैं कुछ बहाना बनाकर तुम्हारे पति को मुंबई भेज देता हूँ। वो मुझ पर विश्वास करेगा। जब वो मुंबई चला जाएगा तो हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे, जमकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप ही को मेरे पति होना चाहिए था। हो गया शुरू। औरतों जैसा टिपिकल बर्ताव शुरू हो गया। तुम्हारा फोन तो नहीं बज रहा? नहीं, इतनी रात को मुझे कौन फोन करेगा? मैंने कोई तो आवाज सुनी। डॉक्टर मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आपको शायद भ्रम हुआ होगा। भ्रम नहीं। कल सचमुच किसी का फोन तो नहीं बज रहा था, या फिर मुझे भ्रम हुआ था, या कोई वहां पर था। वो जो कुछ भी हो, आगे से मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ? अरे कहाँ खो गए हो? अरे कब से आवाज दे रहा था मैं इतने पास से, डॉक्टर डॉक्टर, और आप? अरे नामिया, क्यों मुझे डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाते हो? मेरा नाम डॉक्टर नहीं है। नटवर सिंह है नाम मेरा। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो भगवान के अवतार हो ना। अच्छा बताओ, क्यों आए हो यहाँ? हाँ, वो डॉक्टर, अभी क्रेडिट सोसाइटी के भूमि पूजन के बाद वहाँ काम भी तो शुरू करना होगा ना। हाँ तो? लेकिन डॉक्टर उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डबल कराने के लिए जो पैसे आए उसमें से ले सकते? नहीं, उन पैसों में से नहीं ले सकते। वो पैसे लोगों के काम आने चाहिए। लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? तुम लोन निकालो ना, तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लोन? हाँ। लेकिन लोन निकालना मतलब? नामिया, फिक्र मत करो। ये लो, कंगनी बाबा हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप बोलते तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लग जाता हूँ लोन की तैयारी में। हाँ, गुरुजी। डॉक्टर। डॉक्टर। जयसिंह भाई, खम्मा गणी। बोलिए। बोलिए बोलिए। अरे वो नामिया, तुम जाओ। बैंक लोन लेने में बहुत समय लगता है, बहुत से कागजात इकट्ठे करने पड़ते हैं, दस्तखत वगैरह, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जाओ तुम। ठीक है, चलता हूँ। चलता हूँ। बताइए जयसिंह भाई। अरे डॉक्टर, आप कुछ तो कीजिए। मेरी बीबी से बहुत टोप चुका हूँ मैं, और उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो सचमुच एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मुंबई चले जाइए, किसी डॉक्टर से मिलाइए। चाहो तो मेरे कांटेक्ट में कुछ डॉक्टर हैं, उनके नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं आज ही उसे ले जाता हूँ। उन्हें अभी मत ले जाना, पहले आप जाकर मिल लो। उनको प्रॉब्लम बताना, हालात बताना, उनका भरोसा जीतना। मतलब अगर आपकी बीवी ने कुछ कह दिया तो वो तुरंत उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो ना? आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर। मैं आज ही मुंबई निकलता हूँ, 2 दिन वहाँ रहता हूँ, वहाँ के डॉक्टरों से मिलता हूँ, और जो डॉक्टर भरोसे के लायक होगा उसी से ट्रीटमेंट शुरू करवा देता हूँ। ग्रेट। 1 मिनट। हाँ,
ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ डॉक्टर। जैसे ही मुंबई से लौटूंगा आपको मिलूंगा। ठीक। हाँ डॉक्टर बोलिए ना। एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारा पति मुंबई जा रहा है। मैंने उसे जाने के लिए कहा और वो तैयार हो गया। ये तो कमाल हो गया डॉक्टर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। सच में आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं करना, बस सेलिब्रेट करना है, वो भी तुम्हारे साथ। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पति के जाने के बाद मुझे फोन करना, हम फार्म हाउस पर मिलेंगे। हाँ चलेगा डॉक्टर, और बहुत मजे करेंगे वहाँ पर। अब 2 दिन हमें कोई परेशान नहीं करेगा। 2 दिन ही नहीं, आगे से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा। अब तो रखना ही पड़ेगा। कुछ भी। अच्छा डॉक्टर, इनके जाते ही मैं आपको तुरंत कॉल कर दूंगी। आपसे मिलने की बेकरारी बहुत बढ़ती जा रही है। और मैं तुम्हें सलोनी के पास भेजने के लिए बेकरार हूँ।